Hello everyone, welcome to Advait Education and Gate Academy. So in today's short video, we will be discussing about the most important questions and most important concepts from where the questions can be asked in your exam, है ना। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे, वो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स लेंगे हर सब्जेक्ट के, जहाँ से आपके लिए क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन कहता है द फिनोमिना नोन एज अर्ली इफेक्ट इन ए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स रेफर्स टू रिडक्शन ऑफ इफेक्टिव बेस विड्थ कॉज्ड बाय। ये हमें बता रहा है अर्ली इफेक्ट के बारे में और काफ़ी कुछ उसने क्या कर दिया है, क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया। हमें उसका रीज़न पूछ रहा है कि सर ये अर्ली इफेक्ट आपको देखने को क्यों मिलता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आप अपने एग्जाम में देखिएगा, ज़रूर से आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, है ना। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन, जो भी मैं हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं डीडीए जेई एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उन सभी के लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेके आया हूँ कि आप सभी जो स्टूडेंट्स जो भी डीडीए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं और अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से करना चाह रहे हैं इन दिस शॉर्ट टाइम, वो सभी हमारे डीडीए बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं रिकॉर्डेड लाइव बैच फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एट एन ऑफर प्राइस ऑफ ओनली 2000 रुपीज़। और ये 2000 रुपीज़ का जो ऑफर प्राइस है ये केवल वैलिड है कब तक सर, 25 जून। आफ्टर दैट द प्राइसेस ऑफ दिस कोर्स विल डेफिनेटली विल बी इंक्रीजिंग, है ना। तो प्राइस इंक्रीज होने से पहले आप सभी क्या कर लीजिए, इसका फ़ायदा उठा लीजिए। काफ़ी अच्छा कोर्स है। आप सोचिए 2000 रुपीज़ में आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस का कवरेज प्रोवाइड किया जाएगा। इतने कम प्राइस में पूरा कंप्लीट सिलेबस कहाँ ही आपको देखने को मिलेगा। ऊपर से बहुत ही वेल एजुकेटेड एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं हमारे पास, जो सभी एग्ज़ाम्स की, खास तौर पे जेई एग्ज़ाम्स, एई एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग ने काफ़ी बेहतरीन टीम बनाई हुई है। उस टीम के जरिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर। और अगर आपको इस बैच से रिलेटेड कोई भी डाउट वगैरह है तो आप अपने डाउट को क्या कर सकते हैं सर, आप अपने डाउट्स को इन दिए गए नंबर पे फ़ोन करके क्लियर कर सकते हैं। कोई भी आपको क्यूरीज वगैरह है आप यहाँ पे अपनी पूछ सकते हैं। ठीक है, बेझिझक कॉल करिएगा आपको कोई भी प्रकार का परेशानी आता है तो। क्लियर। तो शुरुआत करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं जेन्युइनली इस एग्ज़ाम के लिए, वो ज़रूर ज्वाइन करिएगा हमारा डीडीए बैच। हाँ, शुरुआत किया जाए। क्वेश्चन कहता है द फिनोमिना नोन एज अर्ली इफेक्ट। तो सर ये क्वेश्चन समझने से पहले ना हमको अर्ली इफेक्ट को समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। अर्ली इफेक्ट क्या होता है सर, अर्ली इफेक्ट का ही एक और नाम है। अगर आप कोई स्टूडेंट रहा जो पहली बार पढ़ रहा है और उसे कुछ ज़्यादा उसने काफ़ी डिटेल में नहीं पढ़ा है इस चीज़ों को, तो उसको लगेगा कि सर ये अर्ली मतलब कोई चीज़ यहाँ पे है जो कुछ जल्दी हो जा रही है, जो फिनोमिना या जो भी चीज़ जो भी होना था वो कुछ समय बाद होना था, वो किसी कारणवश क्या हो रही है, जल्दी हो जा रही है। सर उसके जल्दी होने का रीज़न कहीं ये तो नहीं है कि सर दी अर्ली रिमूवल ऑफ स्टोर्ड बेस चार्ज ड्यूरिंग द सैचुरेशन टू कट ऑफ स्विचिंग। सर हमको ना क्या रहती है, हमको दिखती है वो चीज़ें जो सेम टाइप की रहती हैं। बात कर रहे हो आप अर्ली की यहाँ पे, और यहाँ पे भी अर्ली लिखा है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है वो ज़रूर ही क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को सही मानेंगे। बट ये ऑप्शन नंबर डी जो है, ये ऑप्शन नंबर डी इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये ऑप्शन नंबर डी का तो कोई लेना देना भी नहीं है यहाँ से। इस ऑप्शन नंबर डी का कोई भी लेना देना नहीं है यहाँ से। क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, ये सब चीज़ों को चलिए समझते हैं। आइए, ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूँ सर, मैं एक पीएन जंक्शन डायोड ले रहा हूँ। इस पीएन जंक्शन डायोड में मुझे पता है कि एक एमीटर रहेगा, एक कलेक्टर टर्मिनल और एक बेस टर्मिनल। एमीटर टर्मिनल का देखिएगा एरिया बेस टर्मिनल से ज़्यादा है, लेकिन कलेक्टर टर्मिनल से कम है, और सबसे कम एरिया कलेक्टर का है। इसके पीछे भी प्रॉपर रीज़न है। अगर आप में से किसी को रीज़न पता है तो ज़रूर नीचे कमेंट करिएगा और बताइए कि क्या रीज़न है इस चीज़ का। ओके, सो ये रहा। सर हमें करना क्या है, हमें इसे फॉरवर्ड बायस करना है। क्या करना है, हमें अगर अपने ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज़ करना है तो हमें कलेक्टर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस, मैं कह देता हूँ चलो ये कॉमन बेस एमीटर है, कॉमन बेस है तो ये
collector, this one is base, oh sorry, this one is emitter, this one is base, और ये हमारा कलेक्टर है। तो अगर मैं इसका यूज करना चाहता हूं, एज एन एम्पलीफायर, तो मुझे पता है मुझे एमिटर बेस्ड जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना होगा और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को रिवर्स बायस। सर मान लेता हूँ ये पीएनपी टाइप का ट्रांजिस्टर है, ये पी है, ये एन है, ये पी है। पीएनपी टाइप का ट्रांजिस्टर है, यहाँ से मैंने क्या कलेक्ट किया, यहाँ से मैंने कनेक्ट किया इसको पॉजिटिव से, पी को पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव से कनेक्ट किया, जिस वजह से क्या हो गया, हमारा यहाँ का जंक्शन J1 दैट इज एमिटर बेस्ड जंक्शन, ये हो गया फॉरवर्ड बायस, इसकी हमें रिक्वायरमेंट थी। और हमने ये भी पढ़ा है कि हमें कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को क्या करना है, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को रिवर्स बायस करना है। दैट इज वाई हमने पी टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट किया, एन टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट किया। ऐसा करने से क्या हुआ सर, ऐसा करने से जो हमारा जंक्शन J2 था, ये जंक्शन J2 रिवर्स बायस में आ गया। पर जंक्शन J2 रिवर्स बायस में है, इसका मतलब रिवर्स बायस में जरूर ही एक डिप्लीशन लेयर एग्जिस्ट करती होगी। तो सर इस जंक्शन के पास अब आपको क्या देखने को मिलेगा, एक डिप्लीशन लेयर देखने को मिलेगा। इसको हटा देते हैं अब, J2 हमें मालूम है रिवर्स बायस है, इसको हटा देते हैं अब। सर क्योंकि ये रिवर्स बायस है तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे एक डिप्लीशन रीजन देखने को मिलेगा। ये रहा डिप्लीशन रीजन, ये ऐसा डिप्लीशन रीजन बनेगा। आप में से बहुत से स्टूडेंट डाउट कर रहे होंगे कि सर ये डिप्लीशन रीजन को ना आपने गलती से बेस साइड में ज़्यादा बना दिया या कलेक्टर साइड में कम बना दिया। आप अगर ध्यान से देखिएगा तो बेस साइड में ये डिप्लीशन रीजन का विड्थ इतना है और कलेक्टर साइड में केवल इतना है। तो ये जानबूझ के नहीं बनाया गया है, ये एक्चुअल में ऐसा ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि सर बेस की जो डोपिंग होती है वो कलेक्टर के कंपैरिजन में बहुत ही कम होती है, और हमें पता है जिस साइड की डोपिंग ज़्यादा होती है, जब हम उसका एक पीएन जंक्शन में देखेंगे तो उसके अपोजिट साइड का डिप्लीशन विड्थ ज़्यादा होता है। ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट्स अगर आपको पढ़ने हैं तो कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, काफ़ी मज़े के साथ आप क्या करेंगे, अपने कोर्स को ख़त्म करेंगे। तो सर ये डिप्लीशन विड्थ बढ़ी, ये डिप्लीशन विड्थ किस पे डिपेंड करती है सर, ये डिप्लीशन विड्थ यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड करती है, VCB पे। अगर मैं कहता हूँ कि मैं VCB की वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो आप कहोगे कि भाई यहाँ का जो डिप्लीशन विड्थ है, ये जो डिप्लीशन विड्थ है यहाँ पे, ये डिप्लीशन विड्थ क्या होगी, अरे डिप्लीशन विड्थ और बढ़ेगी, ये डिप्लीशन विड्थ और बढ़ेगी। इस डिप्लीशन विड्थ के इंक्रीज़ की वजह से क्या होगा सर, ये डिप्लीशन विड्थ अगर और इंक्रीज़ हो रही है तो इसके वजह से यहाँ पे जो इफेक्टिव बेस का रीजन था, जो बेस का इफेक्टिव एरिया था, वो क्या हो गया सर, वो बेस का इफेक्टिव एरिया कम हो गया। इस बेस के इफेक्टिव एरिया के कम होने की वजह से यहाँ से आने वाले जो चार्ज कैरियर्स हैं, जो कि यहाँ पे होल्स आ रहे थे और ये एन रीजन था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, तो कुछ होल्स इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिकम्बाइन किया करते थे और बाकी बचे हुए होल्स कहाँ चले जाते थे, कलेक्टर टर्मिनल में चले जाते थे। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे इसका एरिया बहुत कम हो गया पहले के कंपैरिजन में। पहले इसका एरिया इतना था, अब इसका एरिया बच के इतना रह गया है। तो इसका मतलब अब जो रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस है वो बहुत ही कम हो रहा है। सर रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस कम हो रहा है जिसके वजह से यहाँ से आने वाले चार्ज कैरियर्स, मोस्ट ऑफ द चार्ज कैरियर्स कलेक्टर तक पहुँच जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ से 100 होल्स को भेजता हूँ तो पहले ऐसा होता था सर कि 10 होल्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रिकम्बाइन करते थे, केवल 90 यहाँ तक पहुँच पाते थे। लेकिन सर अभी का सिचुएशन ऐसा हो गया है कि अगर आप यहाँ से 100 भेजते हो तो केवल यहाँ पे ना 4 से 5 ही रिकम्बाइन हो रहे हैं, बाकी अब यहाँ से 95 होल्स क्या हो रहे हैं, कलेक्टर तक पहुँच पा रहे हैं। सर कलेक्टर तक 95 होल्स जा रहे हैं, इसका मतलब मोर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स जो हैं वो कलेक्टर तक पहुंच पा रहे हैं, जिस वजह से आप कहोगे कि सर यहाँ पे जो कलेक्टर करंट है ये IC करंट इंक्रीज हो रहा है। सर किस वजह से, क्योंकि सर आपने क्या किया, आपने यहाँ पे VCB को इंक्रीज किया, रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज किया। रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज करने की वजह से डिप्लीशन विड्थ बढ़ी। डिप्लीशन विड्थ बढ़ने की वजह से क्या हुआ, डिप्लीशन विड्थ बढ़ने की वजह से यहाँ का जो इफेक्टिव बेस का एरिया था
वो बेस का एरिया कम हो गया। बेस का एरिया कम होने की वजह से क्या हुआ सर, बेस का एरिया कम होने की वजह से, बेस का एरिया कम होने की वजह से यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन का जो प्रोसेस हुआ करता था सर, वो रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस कम हो गया। रिकॉम्बिनेशन कम हुआ तो मोर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स एमिटर से कलेक्टर की ओर पहुंच पाए, क्योंकि अब मोर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स एमिटर से कलेक्टर की ओर जा रहे हैं, जिस वजह से आपको क्या देखने को मिला, जिस वजह से आपको देखने को मिला कि सर जो आउटपुट करंट है हमारी कलेक्टर करंट, उसके अंदर हमें इंक्रीज देखने को मिला। अगर सर मैं इतना से मेरा मन नहीं भरता है, मैं VCB की वैल्यू और ज़्यादा इंक्रीज करते जाऊंगा, मतलब मैंने और ज़्यादा रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई किया, और ज़्यादा रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करूंगा तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि ये जो बेस का एरिया था, ये पूरा बेस का एरिया ही ख़त्म हो जाएगा। उस समय बेस नहीं बचेगा, जिस वजह से यहाँ से आने वाले चार्ज कैरियर्स इधर क्रॉस नहीं कर पाएंगे और यहाँ पे बहुत हाई रेजिस्टेंस एरिया बन जाएगा, और उस कारण से क्या नहीं होगा सर, फिर ये IC करंट ज़ीरो हो जाएगी। उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को, जिस कंडीशन में यहाँ पे हमारे पास बेस बचता ही नहीं है, उसे हम कहते हैं सर, उसे हम नाम दिए हैं पंच थ्रू का। उसे हमने नाम दिया हुआ है पंच थ्रू। इसे क्या कहते हैं, पंच थ्रू कहते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप बता दीजिएगा अब कि अगर हम लोग ने कलेक्टर टू बेस टर्मिनल में रिवर्स बायसिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दी, उस बहुत ज़्यादा रिवर्स बायसिंग वोल्टेज को इंक्रीज करने की वजह से वो इफेक्टिव बेस विड्थ ही पूरा ख़त्म हो गया, क्योंकि पूरा बेस विड्थ ही डिप्लीट हो गया है, तो सर इसके वजह से यहाँ पे कोई भी एम्पलीफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा, और इसी को हम कहते हैं क्या, पंच थ्रू। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? ये होता है सर हमारा बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। इसे हम क्या कहते हैं, जैसा कि आपने नाम जाना, एक नाम तो आपको पता है कि सर इसे क्या कहा जाता है, अर्ली इफेक्ट कहा जाता है। इस अर्ली इफेक्ट का एक और नाम आप जान लीजिए, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। बेस विड्थ मॉड्यूलेशन, ये रीज़न है, ठीक है। तो ऐसे हमको क्या करना होगा सर, इस टाइप के अगर हम कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे ना, तभी हमारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को हम क्या कर सकेंगे, डील कर सकेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक। तो अगर इसी टाइप के कॉन्सेप्ट्स आप चाहते हो, ऐसे ही पढ़ना चाहते हो, तो जो हमारा DDA JEE का कोर्स है उसको ज़रूर से एनरोल करिएगा। काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी आसान लैंग्वेज में हम लोगों ने क्या किया है, चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश की है। सो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और बहुत ही मिनिमम सा प्राइस है, एट प्राइस ऑफ ओनली 2000 रुपीज़, ठीक। तो चलिए बात कर लेते हैं अब। तो सर हम लोग ने अर्ली इफेक्ट को समझ लिया है, अर्ली इफेक्ट क्या होता है समझ गए। इसमें सही बात है, इसमें रिडक्शन होता है बेस विड्थ का। ये किस वजह से होता है सर, क्योंकि इसके किस वजह से देखने को मिला सर, ये होता है सर रिवर्स बायस में ही हमको क्या देखने को मिलेगा, डिप्लीशन रीजन देखने को मिला था। यहाँ पे जब तक हमने रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई नहीं किया था, तब तक यहाँ से क्या नहीं हुआ था, डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज नहीं हुई थी। इसका मतलब इस अर्ली इफेक्ट या बेस विड्थ मॉड्यूलेशन के होने का कारण है ये रिवर्स बायस वोल्टेज। तो यहाँ पे क्वेश्चन वही पूछना चाह रहा है, क्या ये इलेक्ट्रॉन होल के रिकॉम्बिनेशन की वजह से होता है बेस में? नहीं सर, इलेक्ट्रॉन होल के रिकॉम्बिनेशन की वजह से नहीं होता है सर। रिवर्स बायसिंग ऑफ बेस टू कलेक्टर जंक्शन, तो ये बिल्कुल सही बात है। बेस और कलेक्शन जंक्शन के बीच में जो रिवर्स बायसिंग होती है उसकी वजह से आपको ये देखने को मिलता है। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द रिवर्स बायसिंग ऑफ बेस कलेक्टर जंक्शन, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। साथ ही साथ इसके साथ आप बहुत सारे क्वेश्चंस का और जवाब भी क्या कर सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसी टाइप के कॉन्सेप्ट्स के साथ में अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं DDA JEE एग्ज़ाम के लिए, तो अद्वैत एजुकेशन ने आपके लिए लॉन्च किया हुआ है कोर्स। मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं, ये कोर्स का जो प्राइस है 2000 रुपीज़ है, और ये कोर्स ओनली वैलिड है टिल 25th ऑफ जून। 25th ऑफ जून के बाद में इस कोर्स की प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी, और आपको यही कोर्स को हायर प्राइस में अवेल करना होगा। सो क्यों अपने पैसे को आप वेस्ट करेंगे हायर प्राइस में खरीदने से? अच्छा है 25th से पहले एनरोल कर लीजिए, और 2000 रुपीज़ के प्राइस में बहुत ही बेहतरीन तरीके से DDA JEE की प्रिपरेशन करिए। ओके, कोई भी डाउट होने से आप यहाँ दिए गए नीचे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।